हाय फ्रेंड्स, आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये जो टेलीप्राइम 5.0 का प्रैक्टिकल चल रहा है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने टेलीप्राइम में हम इन्वेंट्री की रिपोर्ट को कैसे देखते हैं। जो हमारा लेक्चर नंबर 50 था, उसमें हमने अपने अकाउंटिंग की रिपोर्ट को देखना अच्छे से समझ लिया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम अपने टेलीप्राइम की इन्वेंट्री की रिपोर्ट को देखना पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आप अपने टेलीप्राइम में अकाउंटिंग के साथ साथ में इन्वेंट्री को भी मैनेज करते हैं, तो आपको इन्वेंट्री की रिपोर्ट को देखना अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके ही समझते हैं। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेलीप्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 52। यहाँ पर हमने अपने टैली के सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है और जो अपनी कंपनी है VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की, इसको भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हम अपने इसी कंपनी में ट्रेडिंग के बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं और इसी में हम अपनी इन्वेंट्री की रिपोर्ट को भी देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो के एंड में हम आपको टैली से रिलेटेड 2-3 टिप्स भी बताने वाले हैं, जिसको आप अपने टेलीप्राइम में यूज कर सकते हैं, जो कि आपको वीडियो के एंड में आपको हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अपने टेलीप्राइम की इन्वेंट्री की रिपोर्ट को हम कैसे देखते हैं। रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। जो हमारा 50 नंबर वीडियो था, हमने यहाँ पर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और स्टॉक समरी को भी देखा था। लेकिन जो हमारी इन्वेंट्री की रिपोर्ट होती है, हमारी स्टॉक समरी में भी हमारी स्टॉक की डिटेल शो होती है। जैसे कि यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आपको स्टॉक समरी मिलेगी। अगर आप यहाँ पर अपने स्टॉक को ग्रुप वाइज मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ग्रुप वाइज यहाँ पर शो होगी। आप इसको आइटम वाइज भी शो करवा सकते हैं। F5 आपको प्रेस करना है और यहाँ पर आपके जितने भी आइटम आपके पास में स्टॉक अवेलेबल हैं, आप इसको यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आपके पास में कितना अवेलेबल है। इसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है। और यहाँ से आप इसको F12 से और डिटेल में देख सकते हैं, जैसे कि शो अल्टरनेट यूनिट। अगर आपने अपने आइटम में किसी भी प्रकार के अल्टरनेट यूनिट को यूज़ किया है, तो यहाँ पर आप इसको यस करके देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपने अगर एलियास नेम को भी यूज़ किया है, तो यहाँ पर आप उसको भी देख सकते हैं। जो कि हमारा लेक्चर नंबर 51 था, उसमें हमने एलियास का यूज आपको अच्छे से बताया था कि हम अपने स्टॉक और लेजर में कैसे एलियास को सेट करते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा और आप चाहते हैं एलियास को यूज करना सीखना, तो यहाँ पर आप पिछला वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, उसमें हमने डिटेल में बात किया था। तो यहाँ पर आप अपने रिपोर्ट को यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके भी देख सकते हैं, किस तरह से आप अपने व्यू को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टॉक समरी देख लीजिए, जिसमें आप अपने जो आपके पास में प्रेजेंट टाइम में स्टॉक अवेलेबल है, यहाँ पर आपको शो होती है। स्टॉक समरी हमारी एक तरह से, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, तो जो भी हम गुड्स को परचेज करेंगे, तो यहाँ पर हम स्टॉक समरी में आके उस गुड्स को तुरंत देख सकते हैं। हमारी रिपोर्ट यहाँ पर शो होने लगती है। और जब हम गुड्स को सेल करते हैं, तो यहाँ से गुड्स वो माइनस हो जाता है और यहाँ पर हम वह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ स्टॉक समरी देखते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। जो हमारा 50 नंबर वीडियो था, उसमें हमने अकाउंटिंग की रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, अकाउंटिंग बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम इन्वेंट्री बुक्स को देखने वाले हैं, जिसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा फर्स्ट हमारी जो रिपोर्ट है समरी में स्टॉक आइटम की। मतलब ये है कि आप अपने टेलीप्राइम में जितने स्टॉक बनाए हैं, चाहे वो आपके पास में अवेलेबल हैं या नहीं हैं, उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ से स्टॉक आइटम में आकर के देखनी है। जैसे ही आप स्टॉक आइटम में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सभी वो आइटम शो होना चालू हो जाएंगे जो आपने अपने टैली में क्रिएट किया है। आप यहाँ पर जिस भी स्टॉक की रिपोर्ट देखना चाहें, आप यहाँ से देख सकते हैं। एक चीज़ हम और आपको बताते चलते हैं, जैसे कि आप अगर किसी भी स्टॉक के लिए एलियस नाम सेट किया है, तो यहाँ पर आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि जो हमारा पिछला वीडियो था, यहाँ पर आप जब देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है हिंदी में छत पंखा, ये हमने सीलिंग फैन के लिए एलियस सेट किया था। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारी सीलिंग फैन की रिपोर्ट शो होना चालू हो जाएगी।
आप एलियास का यूज करना अपने टैली प्राइम में अच्छे से अगर सीखना चाहते हैं तो हमारा पिछला वाला वीडियो ज़रूर एक बार वॉच कीजिए। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। यहाँ पर हमने सीलिंग फैन के लिए अपना एलियास सेट किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके भी नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप यहाँ पर अगर जिस भी एलियास नेम में अगर उस क्लिक करेंगे आपने किस आइटम के लिए यूज़ किया है, आप उसी की रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बी कूलर नाम का बनाया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बी कूलर से यहाँ पर किसकी रिपोर्ट शो हो रही है, बजाज DMH 60 लीटर एयर कूलर। मतलब कि बजाज का जो हमारे पास में एयर कूलर है उसके यहाँ पर क्या इनवर्ट सप्लाई है, क्या आउटवर्ट सप्लाई है और इसका क्या क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पर शो हो रहा है। इनवर्ट सप्लाई का मतलब होता है जब आप उस आइटम को परचेज करते हैं, ठीक है। जब आप परचेज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इनवर्ट सप्लाई। जब वो आइटम हमारे बिजनेस में आता है तो उसको हम बोलते हैं इनवर्ट, ठीक है। जब हम किसी आइटम को सेल करते हैं तो उसकी रिपोर्ट हमारी आउटवर्ड में शो होती है कि हमने कितने नंबर ऑफ पीसेस सेल किया है, तो वो हमारे आउटवर्ड में शो होती है। और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, मतलब कि जो उस आइटम की क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, मतलब कि उपलब्ध है हमारे पास में, उसका स्टॉक हमारे पास कितना है, वो हमारे क्लोजिंग बैलेंस में शो होता है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है, आउटवर्ड क्या है, इनवर्ट क्या है और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। क्लोजिंग मतलब हमारे पास जितना अभी मौजूद है, आउटवर्ड मतलब हमने कितना सेल किया और इनवर्ट मतलब कि हमने कितना परचेज किया। यहाँ पर हमारी मंथली रिपोर्ट शो हो रही है। यहाँ पर आप अपने जिस भी मंथ की देखना चाहें आप रिपोर्ट देख सकते हैं। फिलहाल हमने ये आइटम सिर्फ मई मंथ में एक बार ही परचेज किया है, इसके बाद हमने कोई भी परचेज नहीं किया और ना ही हमने कोई सेल की एंट्री पास की। इसके लिए यहाँ पर हमारा इस प्रकार से कुछ ये शो हो रहा है। आप इसमें F12 से कुछ कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर मंथली ईयरली जो भी देखना चाहें, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी कॉन्फ़िगर करना चाहें तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। आप अपने रिपोर्ट का व्यू अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसको एक्सेप्ट करें यस करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी रिपोर्ट में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे शो हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने आइटम की रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पर आपके जितने भी आइटम हैं, ठीक है, आप यहाँ से किसी भी आइटम की रिपोर्ट देखना चाहें, जैसे कि इलेक्ट्रिक कैटल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक कैटल आपने कब कब परचेज किया, यहाँ पर हमने मई में परचेज किया 20 नोज और इसके बाद में हमने अगस्त में परचेज किया 10 नोज। तो ये दोनों की रिपोर्ट हमारी जो हमारी परचेज की रिपोर्ट होती है वो हमारी इनवर्ड में शो होती है, इसकी क्वांटिटी और वैल्यू, मतलब कि हमने कितने में परचेज किया। अब यहाँ पर बात करते हैं आउटवर्ड। आपने यहाँ पर कब कब सेल किया, तो यहाँ पर पहले हमने मई में सेल किया, फिर हमने जून में सेल किया और यहाँ पर फिर बाद में हमने अक्टूबर में भी सेल किया। इसका प्राइस क्या है ये भी यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है वो आपका शो हो रहा है। इस प्रकार हम अपने किसी भी आइटम की रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। जब भी आप अपने आइटम की रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें आपने जो आइटम क्रिएट किए हैं वो नाम भी शो होंगे और जो आपने किसी भी आइटम के लिए एलियास सेट किया है तो वो भी आपको यहाँ पर शो होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया छत पंखा नाम का, यहाँ पर हमने एक एलियास को क्रिएट किया था। जैसे ही इसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम अपने सीलिंग फैन की रिपोर्ट देख रख सकते हैं, क्योंकि हमने सीलिंग फैन को हिंदी में यहाँ पर छत पंखा नाम से एलियास नाम सेट किया था, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की, गोडाउन। जब भी आप अपने टैली प्राइम में किसी भी प्रकार के गोडाउन को मैनेज करते हैं, जब आपका ट्रेडिंग का बिजनेस होता है तो आप यहाँ पर एक से अधिक या 2, 3, 4 जितने भी आप चाहें गोडाउन रख सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस बड़ा होता है तो आप गोडाउन भी मेंटेन करते हैं, एक से अधिक या फिर 1 या 2, 3 जितना भी आप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब गोडाउन को मैनेज करते हैं तो यहाँ पर आपको गोडाउन की रिपोर्ट शो होती है। लेकिन यहाँ पर हमने कोई भी गोडाउन अभी तक नहीं क्रिएट किया है और ना ही हम गोडाउन मेंटेन कर रहे हैं। जब भी आप यहाँ पर गोडाउन को क्रिएट करते हैं और जब मेंटेन करते हैं गोडाउन को, गोडाउन वाइज आप आइटम को मेंटेन करते हैं तो गोडाउन की रिपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोडाउन यहाँ पर मेन लोकेशन नाम का बाय डिफ़ॉल्ट जब टैली में आप गोडाउन को एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पर मेन लोकेशन यहाँ पर आपको क्रिएट होके मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके सभी आइटम की रिपोर्ट भी शो होगी जब आप गोडाउन को एक्टिव करते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हमने एक्टिव नहीं किया है। जो हमारा प्राइमरी है इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा मेन लोकेशन है, यहाँ पर हमारे जो भी आइटम है मेन लोकेशन में ही आपको शो हो रहे हैं।
बाय डिफ़ॉल्ट यह ऑप्शन पहले से ही इनेबल होता है टैली में, लेकिन आप यहाँ पर अपने नाम से, अपने गोडाउन के नाम से यहाँ पर गोडाउन को क्रिएट कर सकते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। या फिर जो आपका मेन लोकेशन नाम का गोडाउन बना हुआ है, आप इसको भी अल्टर करके कोई अपना पर्टिकुलर गोडाउन का नाम दे सकते हैं, इसको अल्टर कर सकते हैं। अल्टर कैसे करना है ये चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल जो भी आप यहाँ पर गोडाउन बनाए होंगे, आपकी रिपोर्ट यहाँ पर गोडाउन वाइज शो होगी कि आपके किस गोडाउन में कितने कौन कौन से स्टॉक आपके रखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमारी स्टॉक ग्रुप समरी, मतलब ये है कि आप अपने आइटम को अगर ग्रुप वाइज मैनेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ग्रुप की लिस्ट शो होगी। आप अपने ग्रुप वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपने किस ग्रुप में कौन कौन से आइटम रखे हैं। यहाँ पर हमने जीएसटी रेट के हिसाब से ग्रुप बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हमने उस हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमारा प्राइमरी है, जैसे कि प्राइमरी में हमने दोनों ग्रुप को रखा है, तो यहाँ पर जब हम प्राइमरी सिलेक्ट करते हैं तो जितने भी हमारे अंडर प्राइमरी के हमने ग्रुप बनाया है उनकी रिपोर्ट एक साथ में हमको शो होती है। मतलब यहाँ पर आप 10 ग्रुप अगर बनाए हैं, अगर आपने यहाँ पर 10 ग्रुप बनाए हैं, आप अलग अलग ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ग्रुप सेलेक्ट कीजिए। अगर आप सभी ग्रुप की एक साथ रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्राइमरी सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको जितने ग्रुप हैं सभी आपके प्राइमरी के अंदर जो बने होंगे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें भी आप यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहें या फिर यहाँ पर स्टॉक वाइज देखना चाहें तो वही रिपोर्ट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आपके सभी आइटम की रिपोर्ट यहाँ पर भी शो होना चालू हो जाएगी। कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो F12 से यहाँ पर कुछ चीज़ें आप और डिटेल में देख सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, इसमें आपको डिटेल में क्लिक करना है। ठीक है, और इसके बाद में कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेना है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी और अच्छे से डिटेल में आपको शो होना चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पर यह हो गया हमारा बात स्टॉक ग्रुप समरी। अब यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी समरी, मतलब ये है कि अगर आप अपने आइटम को कैटेगराइज्ड किए हैं, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, कंपनी वाइज आप कैटेगरी बनाए हैं, कलर वाइज बनाए हैं, वेट वाइज बनाए हैं या फिर रेट वाइज बनाए हैं, जिस हिसाब से आपने कैटेगरी बनाई है, अगर आप अपने आइटम को कैटेगरी वाइज डिफाइन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर उस आइटम की कैटेगरी की लिस्ट शो होगी। यहाँ पर आपकी कैटेगरी की लिस्ट शो होगी। आप अपने आइटम को कैटेगरी वाइज अगर डिफाइन किए हैं तो यहाँ पर आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। प्राइमरी में अगर हम जाएंगे तो जो भी हमारे आइटम हैं सभी की रिपोर्ट एक साथ में शो होना चालू हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं बनाई है। तो यहाँ पर सभी हमारी प्राइमरी हैं, तो यहाँ पर इसके लिए सारी रिपोर्ट यहाँ पर प्राइमरी में शो होगी। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा आते हैं रजिस्टर। रजिस्टर में हमारा पहला है सेल्स ऑर्डर बुक। जब भी आप अपने गुड्स को परचेज करने के लिए सेल्स ऑर्डर यहाँ पर जब हमसे कोई गुड्स परचेज करने के लिए सेल्स ऑर्डर करता है, तो जब हम सेल्स ऑर्डर की एंट्री अपने टेलीप्राइम में करते हैं, जो कि हमने अपने 1-2 वीडियो में की है, सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर। ठीक है, आप अगर हमारे इस सीरीज़ को देख रहे हैं टेलीप्राइम 5.0 की, तो आपको यहाँ पर सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर की एंट्री आपको मिलेंगी और उसका ट्रांजैक्शन हम कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, आप प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सेल्स ऑर्डर बुक होती है, जब भी हमको अपने सनी डेबिटर से सेल्स का ऑर्डर मिलता है तो हम उसका रिकॉर्ड यहाँ पर रखते हैं। मतलब कि जब सेल्स की ऑर्डर की एंट्री हम पास करते हैं तो इसका रिकॉर्ड हमको सेल्स ऑर्डर बुक में मिलता है। तो यहाँ पर हमने एक ही सेल्स का ऑर्डर रिसीव किया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। महालक्ष्मी ट्रेडर से हमको सेल्स का ऑर्डर मिला था, वो भी हमको 1 अक्टूबर में मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने सेल्स ऑर्डर की रिकॉर्ड देख सकते हैं। दूसरा है हमारा परचेज ऑर्डर बुक। जब हम अपने सनी क्रेडिटर से जब परचेज का ऑर्डर करते हैं तो जो भी हमारे ऑर्डर होते हैं इस बुक में हमको शो होते हैं, जो कि परचेज ऑर्डर बुक है। इसमें भी हमने एक ही ऑर्डर मतलब कि किया था, जिसकी रिपोर्ट हमारी यहाँ पर शो हो रही है, जो कि हमारा मंथ ऑफ सितंबर है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमारी डिलीवरी नोट रजिस्टर। जैसे कि जब आपको किसी भी प्रकार का सेल्स ऑर्डर मिलता है तो आपको अपने गुड्स को डिलीवरी करना पड़ता है। तो जो हम डिलीवरी नोट जब हम तैयार करते हैं, डिलीवरी अपने गुड्स की करते हैं, तो उसकी जो एंट्री हम डिलीवरी नोट रजिस्टर में करते हैं, तो यहाँ पर हमारे इस रजिस्टर में इसका रिपोर्ट शो होता है। मतलब कि जब हम अपने गुड्स की डिलीवरी करते हैं तो हम डिलीवरी नोट वाउचर का यूज़ करते हैं, तो उसका जो भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है हमारे डिलीवरी नोट रजिस्टर में शो होता है। और यहाँ पर हमने एक ही एंट्री पास की है, जो कि अक्टूबर के मंथ में। जो हमारे
जो हमारे सेल्स का ऑर्डर हमको मिला था तो वहाँ पर हमने डिलीवरी किया था और डिलीवरी नोट वाउचर है और यहाँ पर इसका हमको रिकॉर्ड मिल जाता है और इसमें इंटर करेंगे तो आप सीधा एंट्री में भी देख सकते हैं कि आपने किसको और किस तरह से डिलीवरी किया था। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट रजिस्टर आता है रिसिप्ट नोट रजिस्टर। जब आप अपने किसी भी संडी क्रेडिटर से गुड्स का ऑर्डर करते हैं, मतलब कि परचेज ऑर्डर जब आप करते हैं, जब आपकी पार्टी आपको गुड्स डिलीवर कर देती है, मतलब कि आप गुड्स को रिसीव करते हैं, तो आप जब परचेज ऑर्डर करेंगे तो फिर आपको गुड्स रिसीव करना होता है। जब आप गुड्स रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री हमारी रिसिप्ट नोट वाउचर में होती है और उसका रिकॉर्ड हमारा रिसिप्ट नोट रजिस्टर में यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक बार अपने किसी पार्टी से गुड्स को रिसीव किया है तो रिसिप्ट नोट में हमने एंट्री पास की थी, जिसका रिकॉर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप डिटेल में देखने के लिए कुछ कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं F12 से, जैसा कि आप यहाँ पर फंक्शन आपको मिलता है जब आप इस रजिस्टर को ओपन करते हैं। फिलहाल यहाँ पर ट्रांजैक्शन वाइज अपने सारी रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रिजेक्शन इन रजिस्टर और दूसरा है हमारा रिजेक्शन आउट रजिस्टर। मतलब कि यहाँ पर हमने जब आपको सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर की एंट्री करना बताया था और इसका प्रोसेस बताया था, तभी हम यहाँ पर रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज किए थे। जो हमारा रिजेक्शन इन होता है जब हम अपने किसी भी जो हमारा सेल्स ऑर्डर होता है, ठीक है, जब हमारा सेल्स ऑर्डर होता है तो वहाँ पर हम को जब जो हमारे आइटम होते हैं, अगर हम जो हमारे संडी डेबिटर होते हैं, अगर वो हमको रिजेक्ट कर दिए, कोई आइटम नहीं परचेज कर रहे, कैंसिल कर दिए, जैसे कि अगर हमको किसी भी प्रकार का सेल्स का ऑर्डर मिला और वहाँ पर सेल्स ऑर्डर के बाद में हमने कुछ डिलीवरी कर दिया गुड्स को जो हमको ऑर्डर मिला, उसके बाद में अगर कोई भी आइटम को वहाँ से हमको रिटर्न कर दिया गया, अगर हमने सेल्स की एंट्री पास नहीं की है तो यहाँ पर हम अपने रिजेक्शन इन वाउचर में उसकी एंट्री पास करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझ लेना है। जब हम अपने सेल्स ऑर्डर का एंट्री करे थे तभी आपको बताए थे। जो हमारा रिजेक्शन इन होता है, अगर आपने अपने किसी भी पार्टी को सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में डिलीवरी किया है गुड्स की, अगर वहाँ से कुछ गुड्स रिटर्न आता है और आपने सेल्स की एंट्री पास नहीं की है तो उससे पहले आपको यहाँ पर रिजेक्शन इन की एंट्री पास करना होता है, जो आपका आइटम वापस आ गया है तो उसकी एंट्री हम रिजेक्शन इन वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं, जो कि हमारे रिजेक्शन इन, यहाँ पर हमारी एक एंट्री पास है। जब हमने आपको परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर बताया था तभी हमने ये सारी एंट्री की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा रिजेक्शन इन है, यहाँ पर हमने AC एक वापस हमको आया था तो यहाँ पर हमने उसकी एंट्री पास की थी। इसके बाद में इसी प्रकार हमारा रिजेक्शन आउट है। ठीक है, तो रिजेक्शन आउट मतलब जब हम अपने किसी संडी क्रेडिटर से गुड्स को परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद में जब हमको गुड्स रिसीव हो जाता है तो उसके बाद में अगर हमको कोई गुड्स में डिफेक्ट समझ में आता है या कोई प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं कि इसको रिटर्न करना, या फिर गुड्स कुछ गलत आ गया है या फिर जो हमने ऑर्डर किया वो नहीं आया, जो भी प्रॉब्लम है, अगर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं उस टाइम में, तब हमको यहाँ पर रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज़ करना होता है और उसकी रिपोर्ट हमको यहाँ पर शो होती है। जितने भी यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन जिस महीने में आपने जितने किए होंगे आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने AC को ही यहाँ पर रिजेक्शन आउट मतलब कि एक रिटर्न किया था, जिसमें कि हमारा ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है स्टॉक ट्रांसफ़र जनरल रजिस्टर। आप अगर अपने टैली में एक से अधिक गोडाउन या गोडाउन आप मेंटेन कर रहे हैं, जब आप गोडाउन मेंटेन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आपको एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में गुड्स को ट्रांसफ़र करना होता है, जो कि हमने आपको इसी सीरीज में प्रैक्टिकल करके ही बताया था। लेकिन हमने कंपनी जो यूज़ की थी दूसरी कंपनी में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई थी कि गुड्स ट्रांसफ़र की एंट्री कैसे पास करते हैं। एक गोडाउन से जब आप दूसरे गोडाउन में गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो आप अपने स्टॉक जनरल वाउचर का यूज करते हैं। जब आप स्टॉक जनरल वाउचर का यूज करके गुड्स या स्टॉक ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसकी रिपोर्ट आपको स्टॉक ट्रांसफ़र जनरल रजिस्टर में शो होती है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जिस महीने में जितनी गुड्स ट्रांसफ़र की एंट्री की होंगी आप यहाँ पर इसकी रिपोर्ट डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है तो हम यहाँ पर उसको नहीं देख पा रहे हैं। हमारा लास्ट है जो कि हमारे इन्वेंट्री बुक का ऑप्शन है। इसमें हमारा लास्ट रिपोर्ट है फिजिकल स्टॉक रजिस्टर। फिजिकल स्टॉक रजिस्टर में हमारी वो रिपोर्ट शो होती है जिस
जब हम अपने स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, जैसे कि हम अपने स्टॉक को फिजिकल चेक करके जब उसकी एंट्री अपने फिजिकल स्टॉक रजिस्टर वाउचर में पास करते हैं, तब उसकी हमको रिपोर्ट फिजिकल स्टॉक रजिस्टर में शो होती है। इसको एक बार हम और आपको बता देते हैं। जब हम अपने स्टोर में स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं और अपने सभी आइटम को चेक करते हैं, जैसे कि हमारे टैली में जो हम परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हम अपने टैली प्राइम में कर देते हैं। अगर हम उस स्टॉक को जब फिजिकल चेक करते हैं अपने स्टोर में या अपने दुकान में, तो उसको हम मैच करते हैं कि जो स्टॉक हमारे टैली में है वही स्टॉक हमारे पास मौजूद है कि नहीं। अगर हम उसको वेरीफाई करते हैं तो उसकी एंट्री हम अपने फिजिकल स्टॉक वाउचर में पास करते हैं उसकी एंट्री। जब उसकी एंट्री हम अपने फिजिकल स्टॉक वाउचर में पास करते हैं तो उसकी रिपोर्ट हमको यहाँ पर फिजिकल स्टॉक रजिस्टर में शो होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा फिजिकल स्टॉक रजिस्टर क्या है। आपका अगर ट्रेडिंग का बिजनेस है तो आपको ये अपने कंपनी के अकॉर्डिंग मंथली या 15 दिन में या वीकली आपको स्टॉक वेरिफिकेशन करना ही होता है कि आपके पास में फिजिकल स्टॉक कितना और कौन कौन सा अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने फरवरी मंथ में यहाँ पर कुछ एंट्री पास की हैं, जो कि हमने 2 एंट्री पास की हैं। यहाँ पर हमने स्टॉक वेरिफिकेशन आपको बताया था कि इसकी एंट्री आपको कैसे करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, हमारी इसी सीरीज में आपको मिल जाएंगी, जिसकी रिपोर्ट आपको यहाँ से देखना है। तो हमने आज के इस वीडियो में आपको बताया कि स्टॉक आइटम आप इसकी रिपोर्ट कैसे देखेंगे, जिसमें आपको स्टॉक नेम के साथ साथ में एलियस, जो आपका एलियस नेम अगर आपने सेट किया है कोई उपनाम या निक नेम अपने किसी भी आइटम में, तो उसकी रिपोर्ट आपने स्टॉक आइटम में आके देख सकते हैं। आप अपने टेलीप्राइम में अगर गोडाउन मेंटेन कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट आप यहाँ पर गोडाउन वाइज देख सकते हैं। आप अपने किसी भी गोडाउन को यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा हमारा स्टॉक ग्रुप समरी, अपने किसी भी आइटम के लिए जो ग्रुप बनाए हैं या हर एक आइटम को आप ग्रुप वाइज मैनेज कर रहे हैं, आप ग्रुप वाइज यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी, यहाँ पर आप अपने स्टॉक कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। फिर हमारा सेल्स ऑर्डर बुक, जो हमारे सेल्स के ऑर्डर मिलते हैं उसकी एंट्री आप यहाँ से उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। परचेज ऑर्डर, आपने अगर अपने सनी क्रेडिटर को परचेज ऑर्डर किया हुआ है तो आप इसकी रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं, जो भी आपने जितनी भी बार आपने ऑर्डर किया होगा और जो आपकी परचेज ऑर्डर की एंट्री होगी आप इस बुक में आके देख सकते हैं। डिलीवरी नोट, जब आप अपने सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में डिलीवरी करते हैं उसकी रिपोर्ट हम यहाँ से देखते हैं। रिसिप्ट नोट, जब हम अपने परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में रिसीव करते हैं गुड्स, उसकी एंट्री जब हम करते हैं रिसिप्ट नोट में तो उसका रिपोर्ट हम यहाँ से देखते हैं रिसिप्ट नोट रजिस्टर में। रिजेक्शन इन, जब हम सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में जो हमको गुड्स रिटर्न आ जाता है उसकी एंट्री जब हम करते हैं सेल्स इन वाउचर में तो इसकी रिपोर्ट हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, रिजेक्शन आउट, जब हम परचेज ऑर्डर करते हैं और जब हमको गुड्स रिसीव हो जाता है और उसके बाद में अगर हमको कोई गुड्स रिटर्न करना हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट जो हमारी एंट्री होती हैं वो एंट्री हमारी सेल्स और परचेज एंट्री के पहले होती हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप अगर सेल्स की एंट्री पास कर दिए तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन इंट की एंट्री पास नहीं करना है, फिर आपको अपने डेबिट नोट क्रेडिट नोट का यूज करना है। ठीक है, वो भी हमने आपको इसी सीरीज में बताया है। सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे करना है, परचेज रिटर्न की कैसे करना है, वो हमारा अलग हो जाता है। अगर आपने यहाँ पर सेल्स परचेज की एंट्री पास कर दी तो आपको रिजेक्शन इन या फिर रिजेक्शन आउट में कोई भी एंट्री नहीं करना है। अगर आपने परचेज या सेल्स नहीं पास किया एंट्री, तब आप यहाँ पर अपने रिजेक्शन इन का और रिजेक्शन आउट का यूज करते हैं, जो कि हमने आपको जब ऑर्डर प्रोसेसिंग समझे थे तभी हमने आपको बताया था। यहाँ पर स्टॉक जनरल, जो हमारा ट्रांसफ़र है, स्टॉक ट्रांसफ़र जनरल रजिस्टर, इसमें जब आप अपने गोडाउन में एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन से गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पर देखते हैं। फिजिकल स्टॉक, जब आप अपने स्टोर या दुकान को फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं तब आप इसकी एंट्री इसमें करते हैं और इसके बाद में इसका रिपोर्ट आपको स्टॉक फिजिकल स्टॉक रजिस्टर में देखने को मिल जाती है। तो हम इतनी रिपोर्ट देख चुके और इसको अच्छे से समझ। यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है इसकी रिपोर्ट देखना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्टॉक क्यूरी का, इस ऑप्शन का यूज करना हम आपको एक वीडियो सेपरेट वीडियो में बता दिए हैं। इसकी रिपोर्ट में भी हम अपने स्टॉक आइटम वाइज सारी रिपोर्ट देखते हैं कि हमारे कितने आइटम, और यहाँ पर हम स्टॉक क्यूरी को अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसका हमने एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दिया था, आप हमारे इसी सीरीज में देख सकते हैं। स्टॉक क्यूरी के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसके बाद में हमारे कुछ और रिपोर्ट बच जाती हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है।
तो चलिए, हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर आज हम अपने टेलीप्राइम में आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं जो कि आपको भी मालूम होना चाहिए। जैसे कि हमारा टैली का लेटेस्ट वर्जन है, अभी लेटेस्ट तो नहीं है, टेलीप्राइम 5.0 हम यूज कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट है टेलीप्राइम 5.1 है, लेकिन आप इस ऑप्शन का टेलीप्राइम 5.0 में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम F1, ठीक है, यहाँ पर हेल्प मेनू में जाएंगे और यहाँ पर हमको सेटिंग में जाना है। देखिए, जब भी आप अपने टेलीप्राइम को जब ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जैसे ही आप टैली को ओपन करेंगे और अपना लाइसेंस वर्जन या फिर एजुकेशन मोड आप सेलेक्ट करेंगे, जब यहाँ पर एजुकेशन मोड या लाइसेंस मोड आप सेलेक्ट करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको एक कंपनी ओपन होके मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कंपनी आपको ओपन होके ना मिले, आप जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं वो कंपनी आप सेलेक्ट करके फिर आप ओपन करें, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ से उसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको आपको बता देते हैं। जैसे आप अपने टैली के सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और आप जैसे ही एजुकेशन मोड सेलेक्ट करते हैं या फिर लाइसेंस मोड जो भी आप सेलेक्ट करके इंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर एक कंपनी ओपन होकर मिल जाती है जो आपने टेलीप्राइम में फर्स्ट कंपनी बनाई होगी, वही कंपनी आप यहाँ पर ओपन होकर आपको मिल जाती है। जब आप टैली को इंस्टॉल करते हैं, अगर आप उस टाइम पर कॉन्फ़िगर कर लिए होंगे तो आपको वो चीज़ें नहीं शो होंगी। आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन आपको शो होते हैं सेलेक्ट करने के लिए कंपनी के, लेकिन यहाँ पर अगर आपने इंस्टॉल करने के टाइम पर कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो चलिए हम यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम F1 हेल्प मेनू में जाएंगे और यहाँ पर हमको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर आपको स्टार्टअप का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप। आपको इस ऑप्शन को यहाँ पर इंटर करते हुए, अगर आपका यस है तो आपको इंटर करते हुए नो कर देना है और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। जब आप इतना कर लेंगे और आप अपने टैली के सॉफ्टवेयर को दोबारा बंद करके ओपन करेंगे तो आपको कंपनी जो है वो खुल के नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से अपने कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसी लिस्ट मिलेगी, यहाँ पर हम आपको दिखा, इस प्रकार से आपको लिस्ट जो है वो शो होगी। आप अपने उस कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस कंपनी में आप काम करना चाहें, तो आपको ये ऑप्शन का यूज़ करना चाहिए। अब हम अपने दूसरे टिप्स की बात करते हैं। यहीं पर अगर आप अपने टैली में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट को देखते हैं, जैसे कि आप अपने बाउचर में जब एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपल सा यहाँ पर पेज शो होता है। आप अगर यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन को शो करवाना चाहें, अपनी व्यू को चेंज करना चाहें, तो टेलीप्राइम में एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। शायद बहुत लोग यूज भी कर रहे होंगे, अगर आप नहीं कर रहे तो चलिए हम आपको बता देते हैं। आप जब भी अपनी रिपोर्ट देखते हैं, बैलेंस शीट या कोई भी चीज़, जब आप यहाँ पर इसको देखते हैं तो यहाँ पर प्लेन यहाँ पर अभी व्यू है। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर हमको F1 में आना है, हेल्प मेनू, ठीक है। हेल्प मेनू आपको F1 से यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर आपको आना है डिस्प्ले में, ठीक है। डिस्प्ले में आने के बाद में यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, इनेबल स्प्लिट व्यू ऑफ रिपोर्ट और इनेबल स्प्लिट व्यू फॉर बाउचर। आपको ये दोनों ऑप्शन को यहाँ पर, एक बार पीछे आएंगे, यहाँ पर आपको इंटर करते हुए यस करना है, ठीक है। जैसे ही आप इंटर करेंगे यस हो जाएगा, फिर आपको पेज डाउन जो आपकी शॉर्ट कीज होती हैं, आपको अपने कीबोर्ड से उसको प्रेस करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको फिर से इंटर प्रेस करना है। दोनों ऑप्शन को यस करके कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है और इसके बाद में आपको पीछे आना है और आप यहाँ पर फिर से अपने बैलेंस शीट को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी रिपोर्ट जो है यहाँ पर कुछ चेंज हो जाएगा आपका व्यू। आई होप आपको ये चीज़ें पहले से पता होंगी, लेकिन नहीं पता थी तो चलिए यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। जब भी आप अपने बाउचर को ऑन करेंगे यहाँ पर जब भी आप अपने बाउचर को ऑन करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको यह सारी चीज़ें शो होंगी, ठीक है। जब आप एंट्री करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर शायद शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर शो होना चाहिए, ठीक है। जब आप इसका व्यू देखेंगे, जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट में भी ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी रिपोर्ट का जो व्यू है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी हमारी रिपोर्ट हैं सभी का व्यू जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर सभी की जो हॉरिजेंटल लाइन है वो शो होना चालू हो जाएंगी।
डिस्प्ले मोड रिपोर्ट से आप ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे ट्रायल बैलेंस में भी सारी हॉरिजेंटल लाइन जो है वो शो होना चालू हो जाएंगी। तो आप अपने इन दोनों ऑप्शन का यूज़ कीजिए और जो हमारा कंपनी लोड ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन है उसको भी आप यूज़ कीजिए, आपको अच्छा हेल्प मिलेगा। क्योंकि आप जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं आपकी वही कंपनी ओपन होना चाहिए, आप जो कंपनी को सेलेक्ट करेंगे वही कंपनी आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री की रिपोर्ट को देखना अच्छे से समझेंगे और सारी चीज़ें समझेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखने हैं और बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो पूछना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।